अदर साहब, ऑनेस्टली जितनी बात की जाए इन तमाम चीज़ों पर, जो हमने बलूचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां देखी हैं, सिंध के मामला देखें, केपी के मामला देखें जनाब, जितनी बात की जाए कम है। हम बात करते हैं तमाम जो रहनुमा है, मैं किसी एक की बात नहीं करूंगा, ओवरऑल तमाम बात करूंगा। तमाम लोग ये बात करते हैं कि हमें एज अ नेशन आगे बढ़ना चाहिए, आलमी बरादरी का मुकाबला करना चाहिए, लेकिन मुल्क के अंदर इतनी बड़ी आफत आ जाती है, एज अ नेशन, एज अ कौम हम डिवाइडेड नजर आते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट उठाया है सलमान के। ऑब्वियसली इस वक्त हालत ये है कि मुल्क की आबादी का एक बड़ा हिस्सा बुरे तरीके से इससे मुतासिर हुआ है, और इसमें जो मोस्ट अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि आपके मुल्क के अंदर इस वक्त 14 से ज्यादा जमातों की, और वो भी जमातें जो कहती हैं कि जी हम जमहूरी जमातें, उनकी हुकूमत है, लेकिन वो अवाम के अंदर अब तक अवेयरनेस ही क्रिएट नहीं कर सके कि हमारे जो बहन भाई सिंध में हैं या जनूबी पंजाब में हैं या किसी और जगह पे हैं, उनकी क्या हालत है। तो इससे शो करता है कि इस वक्त जो आपकी हुकूमत है वो कितनी इररेलेवेंट है। जब तक इमरान खान या दीगर जो कुव्वतें हैं वो उठ के सामने नहीं आएंगी, इस मसले को नहीं उठाएंगी, ये मसला लोगों के सामने नहीं आएगा। इसलिए कि ये सैलाब का मसला कोई अभी नहीं शुरू हुआ, ये गुज़िश्ता तकरीबन 1 महीने से सूरत-ए-हाल, कभी बलोचिस्तान में जो सूरत-ए-हाल है वो भी हमारे सामने है। उसके अलावा क्या ये हेलीकॉप्टर से ऊपर से घूम के देखने में कि कौन कौन से इलाके तबाहकारियों की वजह से खराब हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, सफाई हस्ती से मिट चुके हैं, उससे तमाम चीजें सॉल्व हो जाएंगी। हमने देखा कि बलूचिस्तान में सूरत-ए-हाल में शहबाज शरीफ साहब ने इस तरह का दौरा किया, उससे कितनी चीजों में बेहतरी आई। असल में सलमान साहब मसला ये है कि इनके जो मसाइल हैं ना वो अवाम के मसाइल से बिल्कुल दूर हैं, इसी तरह दूर हैं जिस तरह ये हेलीकॉप्टर में ऊपर से बैठ के देखते हैं ना, और जब हेलीकॉप्टर से आपको समझ नहीं आ सकता कि जमीन पे क्या हो रहा है, इसी वजह से इनको कभी इदराक ही नहीं हो सकता कि मेरे और आप जैसे आम शख्स के मसाइल क्या हैं। ये लोग तो, इनका तो मिनरल वाटर भी फ्रांस से आता है, ये तो करोड़ों रुपए की घड़ियां पहनते हैं, ये लाखों रुपए के जूते पहनते हैं, तो आम आवाम के मसाइल ये किस तरह समझ सके। इनको ये चीजें समझ ही नहीं आती। आप उठाए ना बिलावल साहब को, और सिंध का जो इलाका डूबा हुआ है, कहें कि 2 दिन बिलावल अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे रहेंगे बगैर किसी हुकूमती सपोर्ट के, आप देखें किस तरह बंद मजबूत होते हैं, आप देखें किस तरह अगली दफा जो है सैलाब नहीं आता। सैलाब तो आएगा, कुदरती आफत है, उससे कोई आप इनकार नहीं कर सकते, लेकिन चीजों को पहले मैनेज बेहतर तरीके से किया जा सकता है ना। अपने लिए ये सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जब आवाम के लिए करना हो वहां पे इनके लिए मसला होता है। तो वही मसला है कि इन्होंने कभी ये चीजें एक्सपीरियंस ही नहीं की, ये नीचे से तो उठ के आए नहीं है आवाम में से, तो इनको आवाम के मसाइल का इदराक नहीं, और यही एक बड़ा चैलेंज है इस वक्त हमारे लिए। सर, शहर कायद में मैं रहता हूं, और यहां पे जो पिछले तकरीबन 1 महीने की जो सूरत हाल है, जो बारिशें हुई, सैलाब की सूरत हाल तो नहीं, लेकिन बारिशों ने जो तबाही मचाई है। वैसे तो कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर आप जानते ही होंगे किस तरह का है, रोडें ऐसी हैं कि रोड तो है लेकिन कब गड़ा आ जाए कुछ पता नहीं चलता, गाड़ी कब उसमें बरहम थे। लेकिन ये चीज कराची को जो सूरत हाल है, हमने पिछले 1 हफ्ते में जो मनाजिर देखे हैं, कराची की सूरत हाल बहुत छोटी लग रही है इसके सामने। लोगों में जज्बा हुब्बुल वतनी भी होती है और इंसानियत भी होती है। 2005 के जल्जले के मुतासरीन के लिए जिस तरह से दिल खोल के मदद की, 2010 में सैलाब के मुतासरीन की जिस तरह से मदद की, लोगों में जज्बा है, लेकिन अफसोस के साथ शायद हुकूमतों में नहीं है। इत्तेफाक करेंगे आप? मैं 100% आपसे इत्तेफाक करूंगा। देखें, ये इतनी इररेलेवेंट हुकूमत है कि ये लोगों को मोबिलाइज नहीं कर सकी। आप यकीन मानिए कि जो सूरत-ए-हाल आप बता रहे हैं, अगर यहाँ पे इस वक्त एक ऐसी हुकूमत होती जिसका अवाम के साथ कोई कनेक्शन होता, तो आप देखते पेशावर से लेके, कोयटा से लेके, लाहौर से, कहां से लोग अभी तक वहां पे पहुंच चुके होते। जब कश्मीर में जल्जला आया था तो अगले दिन कराची से लोग पहुंच गए थे, पूरा पाकिस्तान कोने कोने से लोग वहां पे पहुंच गए थे। लेकिन ये ऐसी हुकूमत है कि इनकी तरफ से आने वाली किसी बात के ऊपर कोई तवज्जो ही नहीं देता। इस मौके के ऊपर अब जरूरी है कि खान साहब थोड़ी लीड लें और कौम को बताएं कि हो रहा क्या है। और अच्छा सर, अगर आप इजाजत दें सर। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।